शिवाय। नमस्कार प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं वैदिक बीट्स और मैं हूं आपकी मित्र अनुपम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर व्यक्ति ने किया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश की कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मंदिर में जाना, शिवलिंग के दर्शन करना, जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना और फिर परिक्रमा शुरू करना। लेकिन आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब शिवलिंग की परिक्रमा होती है तो वह पूरी नहीं की जाती, यानी जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है वहीं वापस आकर उसे पूरा नहीं किया जाता। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैदिक रहस्य छुपा है? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले हैं और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको शिव तत्व की ऐसी समझ होगी जो आपकी पूजा की दृष्टि बदल देगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिक्रमा का अर्थ क्या होता है। सनातन धर्म में परिक्रमा का मतलब केवल घूमना नहीं होता। परिक्रमा का अर्थ है अपने अहंकार, अपने मैं को ईश्वर के चारों ओर घुमा देना। जब हम किसी देवता की परिक्रमा करते हैं तो उसका भाव होता है कि हम अपने जीवन के हर केंद्र से ईश्वर को केंद्र में स्थापित कर रहे हैं। हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे जीवन का हर मार्ग, हर दिशा, हर कर्म ईश्वर से होकर गुजरे। इसीलिए सूर्य की परिक्रमा होती है, विष्णु की परिक्रमा होती है, देवी माँ की परिक्रमा होती है। लेकिन दोस्तों, जब बात भगवान शिव की आती है तो यहाँ नियम बदल जाते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ देव नहीं है, शिव तत्व है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है। यह बात आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज आप इसे समझिए। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का केंद्र है। शिवलिंग के ऊपर का गोल भाग आकाश तत्व का प्रतीक है और नीचे का भाग पृथ्वी तत्व का, और जहाँ से जल बाहर निकलता है उसे सोम सूत्र या अर्घा कहा जाता है। यही वह स्थान है जहाँ से शिव की ऊर्जा सृष्टि में प्रवाहित होती है। अब सोचिए, क्या उस ऊर्जा के प्रवाह को पैरों से पार किया जा सकता है? नहीं। इसीलिए शिवलिंग की परिक्रमा सोम सूत्र को लांघकर पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन यह तो केवल बाहरी कारण हुआ। अब आइए गहरे आध्यात्मिक अर्थ की ओर। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। अब आप ही सोचिए, जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं, उसकी परिक्रमा कैसे पूरी की जा सकती है? परिक्रमा तभी पूरी होती है जब कोई सीमा हो। शिव सीमा से परे है, इसीलिए शिव की परिक्रमा अधूरी नहीं होती, बल्कि असीम होती है। हम जितना घूमते हैं उतना ही समझ पाते हैं कि शिव को पूरा समझ पाना असंभव है। अब एक सुंदर प्रतीकात्मक अर्थ समझिए। जब हम शिवलिंग की परिक्रमा शुरू करते हैं तो वह हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक होता है। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, संघर्ष करते हैं और अंत में उसी शिव में विलीन हो जाते हैं। लेकिन हम कभी शिव को पार नहीं कर सकते। इसीलिए परिक्रमा वहीं रोक दी जाती है जहाँ से शिव की कृपा प्रवाहित हो रही है। यह हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पार करने की कोशिश मत करो, उसमें समर्पित हो जाओ। अब मैं आपको एक और प्राचीन कहानी सुनाती हूँ। यह कथा शिव पुराण की भावना पर आधारित है। एक बार विद्वान ब्राह्मण ने शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने का संकल्प लिया। उसने कहा, मैं शिव को पूरी तरह समझना चाहता हूँ। वह दिन रात शिवलिंग की परिक्रमा करता रहता, लेकिन जितना घूमता उतना ही थकता। अंत में वह गिर पड़ा। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, वत्स, शिव को घूम कर नहीं, झुककर पाया जाता है। उस ब्राह्मण ने आंखें खोली और पहली बार उसने परिक्रमा रोककर शिवलिंग के सामने सिर झुकाया, और उसी क्षण
उसे शिव तत्व का अनुभव हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव की परिक्रमा अधूरी नहीं, हमारी समझ अधूरी होती है। अब आइए शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हैं। आगम शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग परिक्रमा करते समय सोमसूत्र को कभी पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही शिव की शक्ति का मार्ग है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करता है वह अनजाने में शिव की ऊर्जा का अनादर करता है, लेकिन जो व्यक्ति परिक्रमा को वहीं रोक देता है, यह वह स्वीकार करता है कि मैं सीमित हूँ और शिव असीम है। अब दोस्तों, एक बहुत गहरी बात सुनिए। शिव केवल पूजा का विषय नहीं है, शिव साधना का विषय है। विष्णु पालन करते हैं, देवी शक्ति देती हैं, लेकिन शिव वह हमें मोक्ष देते हैं, और मोक्ष का मार्ग सीधा नहीं होता और न गोल। मोक्ष का मार्ग समर्पण से होकर जाता है, इसीलिए शिव की परिक्रमा पूरी नहीं होती। अब शायद आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो, अगर गलती से कोई परिक्रमा पूरी कर ले तो क्या पाप लग जाता है? नहीं दोस्तों, शिव भोलेनाथ हैं, वह बच्चों की तरह हैं। अगर भाव शुद्ध है तो कोई दोष नहीं, लेकिन जब हमें ज्ञान मिल जाए तो शास्त्र अनुसार आचरण करना हमारा धर्म बन जाता है। अब अंत में मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। जब अगली बार आप शिव मंदिर जाएं तो परिक्रमा करते समय बस एक क्षण रुकिए, शिवलिंग को देखिए, जल की धारा को देखिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं तुम्हें समझ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें समर्पित हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, आज आपने वैदिक बिट्स पर जाना कि शिवलिंग की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं की जाती। यह परंपरा नहीं, यह अहंकार के विसर्जन की शिक्षा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वैदिक बिट्स को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी मित्र अनुपम मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और गहरे वैदिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।